Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसकी मिसाइल और ड्रोन से छोड़े जा रहे हैं और इसमें पाकिस्तान को जो खुल के साथ मिल रहा है वो दो देशों का मिल रहा है ज़्यादा। चीन भी कर रहा है, साथ दे रहा है, लेकिन एक टर्की है और दूसरा अजरबैजान है। आखिर टर्की पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहा है, क्या कारण है, यह समझना जरूरी है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमला हुआ है, वहाँ के आतंकवादी संगठनों ने जो पहलगांव में निर्दोष लोगों को पैंट खोल के धर्म पूछ के मारा है, पूरी दुनिया उसकी निंदा कर रही है, थू थू कर रही है। यूएन तक कह रहा है कि ऐसे लोगों को जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए और भारत का ये हक है कि वो ऐसे लोगों को जिन्होंने ये काम किया है और जो उनके आका हैं उनको सज़ा दे। ये ज़रूरी है, लेकिन आप देखेंगे कि जो टर्की का जो व्यवहार है वो अलग है। वो पाकिस्तान की जो लाइन है कि इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए और पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है, वो यही कह रहा है। अजरबैजान भी यही कह रहा है और चीन भी यही कह रहा है। बाकी जितने मुस्लिम कंट्री हैं वो भी खुल के पाकिस्तान के साथ नहीं आ रहे हैं। और सऊदी अरब ले लें, आप यूएई ले लें, आप मलेशिया को ले लें, इंडोनेशिया ले लें, जितने देश हैं कोई उस ढंग से नहीं आ रहा है। आखिर टर्की के आने के पीछे कारण क्या है? ये दरअसल एक जो जियोपॉलिटिकल जो पूरे दुनिया का सिचुएशन है उसके कारण से ऐसा हो रहा है। और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं टर्की के, एर्दोगन, वो अपने आप को, चूंकि ऑटोमन साम्राज्य वहाँ था, टर्की में था, और वो मानते हैं कि हम उसका प्रतिनिधि करते हैं। और एक मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वहाँ पे आंदोलन काफ़ी चला है, जो पूरे अरब के जितने देश हैं वहाँ भी कोशिश करा बढ़ाने की। और उसका जो एक खिलाफत जो है, खलीफा वाला जो बात है, वो उसके लिए कह रहा है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक हों और पूरी दुनिया में हम वो लाएंगे। एक कट्टरपंथी संगठन है मुस्लिम ब्रदरहुड। और जो अरब स्प्रिंग जिसको कहते थे, जो 12-13 में 2011-12-13 में जो आया था वहाँ, और कई जो सत्ता बदली, जिसमें टर्की की भी सत्ता बदली और उसके बाद एर्दोगन वहाँ आए थे, तो वो उसके पीछे वही माना जाता है कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी कि एर्दोगन जो हैं वो एक कट्टरपंथी मुस्लिम विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और पाकिस्तान जो है वो एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास एटम बम है। और टर्की के पास, चूंकि टर्की नाटो का सदस्य है और इसलिए उसके नाटो के हथियारों की जो टेक्नोलॉजी है, अत्याधुनिक हथियार हैं, वो सब उसके पास है। वो बहुत ही इस मामले में रिच है, मतलब सामरिक मामलों में। चूंकि नाटो की जितनी भी टेक्नोलॉजी है डिफेंस की, वो उसको आराम से ट्रांसफ़र होता है और वो अपना करता है। तो आप देखे होंगे कि वो जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाला जो उसका इम्पैक्ट है वो काफ़ी लंबे समय से देखने को मिलता रहा है। और कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान अकेला पड़ता जा रहा था। फिर भी ये टर्की जो है वो लगातार संयुक्त राष्ट्र में उसके राष्ट्रपति अपने भाषण में कश्मीर का मुद्दा, विवाद का मुद्दा कि सुलझाना चाहिए, वो उठाते रहे थे। स्वाभाविक रूप से भारत विरोध करता रहा था। और इसी तरह से अजरबैजान, जिस दिन भारत ने 9 ठिकानों पे स्ट्राइक किया और वो सब आतंकियों के गढ़ थे, आतंकी संगठनों के, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, और उनके गढ़ थे, उनका मुख्यालय था, हिजबुल मुजाहिदीन का भी था। तो इस पे जब हमला हुआ
तो उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई, बाकी सबने तो रेस्ट्रेन करने कहा, बातचीत करो, जो भी करो, लेकिन वो पाकिस्तान के पक्ष में दिखा। तो ये अगर आप सिर्फ इस्लामिक रूप में ही नहीं देखें इसको, इसके पीछे चीन का भी एक हाथ है, क्योंकि चीन जो है वो, पाकिस्तान तो है ही चीन के गिरफ्त में, वो तो चीन से इतने पैसे ले चुका है कि उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकता है। और पाकिस्तान कहता भी है कि हमारी और जो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो हिमालय से भी ऊंची और सागर से भी गहरी है। तो वो उनके पीछे कारण है। और अब जो टर्की है वो भी चीन के साथ आ गया है, या चीन ने टर्की को अपने साथ मिलाया है, और उधर अजरबैजान के साथ मिलाया है। जो भारत की स्थिति है वो ये है कि आर्मेनिया अजरबैजान के बगल में एक देश है, और आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में झगड़े चलते हैं, डिस्प्यूट है लैंड के, उसके लिए झगड़े चलते हैं। और आर्मेनिया जो है वो भारत के साथ है, भारत से उसने पिनाका जो मिसाइल सिस्टम है वो भी लिया है, काफ़ी हथियार भी लेता है, सब कुछ करता है। जाहिर है अजरबैजान को वो पसंद नहीं है, और इसलिए वो पाकिस्तान की तरफ जाता है। जो टर्की है उसकी लड़ाई मिस्र से है, बहुत लंबी लड़ाई है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है, वैसे ही मिस्र और टर्की के बीच चलता है। जो भारत है, अभी मिस्र के जो अल सीसी जो राष्ट्रपति थे वो भारत आए भी थे, और काफ़ी अच्छे संबंध हैं, कई समझौते भी हुए हैं। और एक बड़ा वहाँ पे पोर्ट बना रहा है मिस्र, और वो अडानी को मिला है। और कहा यह जा रहा है कि वो पोर्ट जो है वो भारत और जो गल्फ कंट्री हैं, यूएई, सऊदी अरबिया, इधर से मिडिल ईस्ट हो करके एक कॉरिडोर, जिसको इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जा रहा है, कि एक नए जो है वो इस पूरे इलाके में व्यापार का एक नया मार्ग बनेगा, जिसमें सी रूट भी होगा, जिसमें रेल भी होगा, जिसमें सड़क भी होगी, सब कुछ होगा। और भारत से पूरा सामान इसी रूट से यूरोप जाएगा, और यूरोप से जो पूरा सामान बीच का है वो सब इसी रूट से आएगा। ये जब पिछले साल G20 की बैठक हुई थी, दिल्ली में हुई थी, तो उसमें जो अमेरिका, सऊदी अरब, ये सब के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे, भारत, ये सब ने मिलकर, यूरोप के सब ने ये तय किया कि हमें बनाना है। तो उसमें मिस्र की भूमिका महत्वपूर्ण है, और जो पोर्ट बन रहा है, जो तैयार होना है, उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। और इजराइल में भी एक पोर्ट बना रहा है अडानी, उनका हाइफा जो पोर्ट है वो डेवलप कर रहा है। तो वहां से होकर सीधे मिस्र होगा, और मिस्र से यूरोप में सामान सब पूरा इस ढंग से वो पहुंच जाएगा। तो इसको लेकर के टर्की थोड़ा सा खफा है कि हमें साइड लाइन किया जा रहा है, और पूरा का पूरा मिस्र जो है वो उस व्यापार के केंद्र में आ जाएगा, और वहीं से सब कुछ होगा, तो हम और साइड लाइन हो जाएंगे। तो उसे कारण भी खफा है। और कहा यह जाता है कि जो हथियार हैं, गोला बारूद हैं, वैसे टर्की ने मना किया है, खुल के नहीं बोला है, और उसने ये कहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं दिया है, बयान ही है। लेकिन ये माना जाता है कि उसके जो है कार्गो जहाज आते जाते रहे हैं, सब कुछ हुआ है, और उसमें जो है वो हथियार, गोला बारूद वगैरह सब पाकिस्तान को उसने सप्लाई किया है। तो इस सिचुएशन में जो टर्की है, मुस्लिम ब्रदरहुड का उस पर प्रभाव है, जो मुस्लिम एक खलीफा वाला जो एक फीलिंग है कि हम हैं, और पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत है, तो इसलिए उसके साथ है। और चाइना जो है वो जानता है कि यूएई और सऊदी अरब, ये सबसे जितना भी हम कर लें, लेकिन इस पे अमेरिका का प्रभाव ज़्यादा है, ये अमेरिका के तरफ ही रहेगा। तो उनके खिलाफ वो टर्की को, अजरबैजान को और पाकिस्तान को इस ढंग से अपने एक कह सकते हैं कि गुट बनाने की कोशिश कर रहा है मुस्लिम वर्ल्ड में, जो उसको लीड करे, जो उसको काउंटर करे। और इसीलिए चीन, पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान, ये सब के सब पहलगांव वाले मुद्दे पे भी एक ही भाषा बोल रहे हैं। उनकी जो भाषा आप देखेंगे तो इसीलिए है, इसलिए वो साथ दे रहा है। लेकिन समस्या ये है कि खुलकर के भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पक्ष में आने की इनकी भी हिम्मत नहीं है। अभी तक चाइना ने भी नहीं कहा है, टर्की ने भी नहीं कहा है,
और अजरबैजान ने भी कहा है। ये भी नहीं कहा कि हम खुल के हथियारों की सप्लाई करेंगे, इसकी पूरी मदद करेंगे। सिर्फ जो मदद हो रही है, चीन भी जो कर रहा है वो वहाँ कर रहा है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, और वहाँ परमानेंट मेंबर है चीन। तो पाकिस्तान को पता है कि कुछ भी अगर हमारे खिलाफ वहाँ पे प्रस्ताव आया तो उसको वीटो कर सकता है, उसको रुकवा सकता है। बस उसकी भूमिका अभी तक वहीं आई है। जो HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह है, या JF-17-16 जो विमान हैं, वो पुराने हैं। पहले ही पाकिस्तान और चाइना के बीच में समझौता जो हुआ है उसके तहत दोनों मिलकर उसको डेवलप किया है और वो बन रहा है। तो आप कहें कि हथियार और बाकी चीज के रूप में खुल के कोई पाकिस्तान के पक्ष में अभी नहीं आया है। और पाकिस्तान जो है वो भले ही अंदर से कोई सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन अगर सपोर्ट कोई कर रहा है तो उसके गहरे मायने हैं, उसके अपने जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है और इंडिया के उस देश के आसपास के देशों से जो संबंध हैं, उस पे सब चीज़ें निर्भर कर रही हैं। तो ये मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है कि अगर टर्की पाकिस्तान के साथ दिख रहा है और जो कहा जा रहा है खुल के तो नहीं आ रहा है कि भाई उसने गोला बारूद हथियार सब सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को, पूरी मदद कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे यही कारण है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।